हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया, ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, और इसके जो पैरामीटर हैं यानी कि परिमाप, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में आप लोगों को एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि त्रिभुज और फिर वर्ग, आयत यानी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके जो थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं या इसका जो फॉर्मूला है जिसके बेस पर हमें क्वेश्चन लगाने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्री-एंगल, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। त्रिभुज यानी तीन भुजा, ट्रायंगल यानी तीन एंगल, तीन एंगल यानी तीन कोण। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तो किसी समतल में तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन भुजा हो गया। अगर ये बोला जाए कि तीन भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि अगर केवल तीन भुजा की बात करेंगे तो कोई भी तीन भुजा हो सकती है, लेकिन अगर तीन भुजा से घिरी आकृति कहेंगे तब ये ट्रायंगल हो जाएगा यानी त्रिभुज हो जाएगा। तो गाइस, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इसमें तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। जैसे कि ये जो है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ए बी, बी सी, सी ए, ये तीन भुजा हो गई। फिर उसके बाद बी कोण, ए कोण, सी कोण, ये तीन कोण हो गए। फिर उसके बाद शीर्ष की अगर बात करें तो ए शीर्ष और बी शीर्ष और फिर उसके बाद सी शीर्ष, ये तीन शीर्ष हो गए। तो गाइज, आप लोगों को भुजा, शीर्ष और कोण ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि त्रिभुज में कितने कोण हैं। भले ही आप लोगों को आता है कि मतलब आप बेसिक कक्षाओं में इसको पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो गाइस, फिर अब चलते हैं त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो गाइस, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। परिमाप का मतलब ही होता है जितनी भुजा हैं उन भुजाओं का योग, उन भुजाओं की माप। तो इसमें तीन भुजा है तो तीन भुजा का माप, और अगर आयत की बात की जाए तो आयत में चार भुजा है, चारों भुजाओं का माप, और जो माप रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। तो गाइज, त्रिभुज एबीसी की परिमाप की अगर बात करी जाए तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाएं यानी तीन भुजा हैं, ए बी सी, और इनका योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका सूत्र हो गया कि त्रिभुज एबीसी का अगर परिमाप पूछा जाएगा तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो गाइज, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि एक त्रिभुजाकार प्लाट की भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 मीटर है, यानी तीन भुजा दिया गया है जो 3 है, 4 है, 5 है, तो प्लाट का परिमाप निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि परिमाप का जो त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो हम उसको कर लेंगे ए बी, बी सी, सी ए बी का मान 3 है, बी सी का मान इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है। इसको जोड़ लेंगे 5 5 4 9 और 3 12, तो ये 12 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। फिर गाइस, त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये जो आधार यानी इसको कहा जाता है बेस, और जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको क्या कहा जाता है? लंब, और इसको कहा जाता है कड़। तो इसमें कड़ की बात नहीं की गई है, इसमें आधार और लंब की बात की गई है। आधार ऊंचाई, चाहे इसको ऊंचाई से, यही जो हाइट है इसी को लंब भी बोला जाता है, यानी जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसी को लंब बोला जाता है या ऊंचाई बोला जाता है। तो 1/2 आधार गुणे लंब, यानी आपको लंब और आधार का मान दिया अगर रहेगा तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या क्षेत्रफल दिया रहे और उसके बाद बेस दिया रहे तो आप ये लंब निकाल सकते हैं। यानी एक राशि अनभिज्ञ रहे और बाकी दो पता रहे तो आप तीसरा जो पूछा गया है उसका मान निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए गाइस, इसके बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई इतना है, यानी एल इज इक्वल टू दिया गया 8 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई यानी ये जो आधार है इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है,
और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एकदम आसान सा है। आधार गुणे लंब होता है, आधार के स्थान पे 8 रख देंगे, लंब के स्थान पे यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद ये 2 से 4 कट जाएगा, सिर्फ 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये सभी मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यही मीटर में दिया होता तो यहाँ वर्ग मीटर हो जाता। तो गाइज यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे कि आधार भी मीटर है, ऊंचाई भी मीटर है, और अगर हम मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही तो आएगा, तो वही इसका मात्रक हो जाएगा। और गाइज अगर एक राशि सेंटीमीटर में दी गई है और एक मीटर में दी गई है तो आप एक ही राशि में कन्वर्ट करके करिए, चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए दोनों को, चाहे मीटर में करिए। तो गाइज ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गाइज अब चलते हैं रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में देखते हैं। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो आयत कहलाता है। समांतर का क्या मतलब होता है, यानी दो ऐसी लाइनें जो कि आगे चाहे जितना बढ़ा दिया जाए लेकिन आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये समांतर रूप से बढ़ती हैं। तो वही कहा गया है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो आयत कहलाता है। और सभी कोण जितने भी हैं कोण, इसमें 4 कोण हैं और 4 भुजा है, 4 शीर्ष भी है, 4 शीर्ष ए बी सी डी, और 4 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और 4 भुजा ए बी बी डी, ए बी बी डी, ए बी बी डी, डी सी, और फिर सी ए, ये इसकी भुजा हो गई। और फिर ये सभी कोण जो है समकोण है, समकोण यानी 90 अंश का है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि और क्या आयत की प्रॉपर्टी है या और क्या विशेषताएं हैं। तो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं। ये जो सम्मुख भुजा है ये समांतर तथा समान होती हैं, यानी समांतर तो आप लोगों को दिख ही रहा है, समान यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। यानी आमने सामने ये हो गया, इसके आमने सामने ये है, और इसके आमने सामने ये है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और विकर्ण समान होते हैं। क्या, ये जो विकर्ण है ये समान होते हैं। यानी अगर एडी जो ये विकर्ण है, अगर इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई भी 4 ही सेंटीमीटर होगी, यानी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं एग्जामिनर कि अगर ये विकर्ण 4 एडी मतलब एडी का मान यानी विकर्ण एडी का मान 4 सेंटीमीटर होगा है, तो बीसी विकर्ण का मान क्या होगा, तो आप लोग लगा सकते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट है विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी द्विभाजित मतलब विभाजित करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और सम मतलब समान रूप से। तो इस तरीके से अगर हम इसको काटते हैं तो ये समद्विभाजित यानी समान रूप से काटता है। जैसे कि 3 सेंटीमीटर अगर यहाँ है तो 3 सेंटीमीटर यहाँ होगा, अगर 3 सेंटीमीटर यहाँ है 3 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यानी 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये। फिर जहाँ से काटा गया है ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट है, अब हम इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गाइज आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी चौड़ाई ये है, चौड़ाई या मोटाई कहें इसको, और लंबाई ये है, लंबाई यानी लंबा, चौड़ाई यानी चौड़ा। तो ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये लंबाई। लंबाई को लेंथ से हम डिनोट करते हैं और चौड़ाई को बी से यानी ब्रेड से, ब्रेड BREDTH ब्रेथ पढ़ा जाता है इसको, ब्रेथ। तो ये जो है चौड़ाई हो गई और ये हो गई लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप का हम लोग शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा यानी अगर ये देखिए, अगर ये बी है ब्रेथ, ये भी बी है, ये यल है, ये यल है, तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग यानी बी प्लस यल, 2 बार यल और 2 बार बी जोड़ना है। अब यहाँ से अगर हम बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और फिर उसके बाद यल जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा। अब 2 कॉमन लेंगे तो b + l हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया 2b + l, यानी 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और फिर b यानी चौड़ाई प्लस लंबाई, यानी लंबाई ही चौड़ाई, चाहे हम लंबाई प्लस चौड़ाई कहें चाहे चौड़ाई प्लस लंबाई कहें, दोनों एक ही बात हुई। तो आयत का परिमाप इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला याद करना आपको ज़रूरी है।
इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर आधारित दिया गया है कि इसमें एक आयताकार प्लाट की लंबाई यानी एल का मान दिया गया है और ये चौड़ाई यानी ब्रेथ का मान दिया गया है। तो प्लाट का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइज आपको यल पता है और फिर उसके बाद बी पता है। परिमाप का सूत्र हम जानते ही हैं, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब सबके स्थान पर सबका मान रख देंगे, फिर उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। उस तरीके से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो गाइज़ अगर आपके BLED एग्ज़ाम में जो देने जा रहे हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट टॉपिक इसी में है वर्ग यानी स्क्वायर। तो ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। ऐसा समचतुर्भुज, उसमें था आयत के लिए समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं चारों लंबाइयाँ बराबर हो, लेकिन जो वर्ग है इसमें चारों की चारों लंबाइयाँ बराबर रहनी चाहिए। तो ऐसा समचतुर्भुज यानी वह चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो। अगर ये यल है तो ये भी यल, ये भी यल, ये भी यल। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश हो तो वर्ग कहलाता है। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें वर्ग को समचतुर्भुज से रिलेट किया गया है और आयत को समांतर चतुर्भुज से को रिलेट किया गया है। तो गाइस चलिए देखते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं जैसे कि इसकी 4 अगर भुजा है, 4 कोण है, 4 शीर्ष हैं, तो इसकी प्रत्येक लंबाई यानी AB की लंबाई, फिर उसके बाद BC की लंबाई, फिर उसके बाद CD की लंबाई, DA की लंबाई, चारों की चारों बराबर होनी चाहिए आपस में। फिर उसके बाद इसकी हम अगर प्रॉपर्टीज़ यानी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो वही हो गया, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी चारों भुजा की लंबाई समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समान तथा 90 अंश के होने चाहिए। सभी कोण समान और 90 अंश के होने चाहिए और विकर्ण समान होने चाहिए, यानी विकर्ण जो है वो समान होने चाहिए। अगर ये 3 है, अगर इसकी लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई 3 है तो इस विकर्ण की लंबाई भी 3 ही होगी। फिर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। विभाजित मतलब बांटते हैं, सम मतलब समान रूप से बांटते हैं। अब अगर यहाँ काटा जा रहा है तो अगर ये पूरी इस विकर्ण की लंबाई 6 है तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। इसकी भी 6 ही होगी तो इधर 3, इधर 3, ये समान रूप से विभाजित करती है। अब इसका हम देख लेते हैं फार्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा होता है। जैसे उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, यल ही है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कहेंगे तो फिर यानी कि लंबाई यल और चौड़ाई भी यल, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यल को हम लिखते हैं भुजा या साइड का स्क्वायर लिखें या ए का स्क्वायर लिखें तो हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है कि वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा कितनी भुजा हैं? 4 भुजा, और सभी का योग वही निकाल लेंगे। तो इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई A है, इसकी भी लंबाई A है, तो इसको 4 बार अगर जोड़ेंगे तो 4A आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये परिमाप हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 25 मीटर भुजा वाले, अब वर्गाकार कहा है यानी ये 25 है तो ये भी 25 होगा, 25 होगा, ये और ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। यानी ये DC, CB, BA, AD चारों की चारों 25-25 होंगी। और परिमाप अगर पूछा है तो 4 गुणे भुजा, भुजा के स्थान पे मान रख देंगे, और यहाँ क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा की स्क्वायर, तो उसके बाद यहाँ मान रख देंगे। परिमाप में भुजा केवल एक ली जा रही थी इसलिए मीटर लिखा जाता है, इसमें भुजा स्क्वायर लिया जाता है। यानी अगर 25 को 25 मीटर गुणे 25 मीटर करेंगे तो 25 का गुणा 25 से होगा 625 आएगा, लेकिन मीटर का अगर मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइस मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को वर्ग और फिर उसके बाद त्रिभुज, आयत यानी कि ट्रायंगल, और फिर उसके बाद रेक्टेंगल, फिर उसके बाद स्क्वायर, इसका जो पैरामीटर अगर एरिया अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर इस वीडियो को अगर आप कम्प्लीटली देखे होंगे तो चलिए गाइस देख लेते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस जो अभी हमने किया था। एरिया किसका
रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और स्क्वायर का। तो इससे रिलेटेड बस 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ बुक में था, तो आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी इसी के बेसिस पर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो गाइज यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर गाइज नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। फिर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो गाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो गाइज क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें अगर जैसे इकाई के स्थान पे मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्षेत्रफल अगर निकाला जा रहा है तो उसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। और अगर यही पूछा जाता है परिमाप का मात्रक, तो केवल इकाई होता है, यानी जो राशि दी गई है वही लिख दी जाएगी, उसका स्क्वायर नहीं किया जाता है। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ आई हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।